लाइव बंदी बंद, फुल फुल बंद की। तेज वाची भी बंद। गर्म पानी का काम चुकना हाँ बिल्कुल फुल बंद करके इधर आया भाई घुमा देना जरा लोगों को पता है केड़े केड़े बैठे हैं। दूसरा पेज को इस्तेमाल कर दे फोटो बड़ियां बज असं इधर बना के उधर शेयर कर देंगे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त आपका होस्ट मंथली आई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ाने पहचान में इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब मोहतरम उस्ताद बाबा भट्टी साहब और खलीफा सेठ वकार साहब की तरफ, और उस्ताद वकास साहब भी हमारे साथ हैं। और ये तीनों बरादरान जो हैं माशाल्लाह लाहौर का एक बहुत बेहतरीन शौक कर रहे हैं। और लाहौर में इस वक्त उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप उस्ताद मुस्तिदीन पार्टी जो है उसकी एक इंतहाई अहम छत के तौर पर माशाल्लाह सामने आ रहे हैं। 2 साल हो गए इनको उस पार्टी के साथ मुंसलिक हुए, और ये इस वक्त वैसे भी अरसा दराज से ये शौक कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये अपनी पार्टी में एक बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बड़ी अच्छी छत, बड़ी मजबूत छत, बड़े शौक करने वाली छत, और बड़ा ज़बरदस्त इनका शौक है। हमारे साथ मौजूद हैं तीनों भाई, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि सबसे बड़े भाई इनके उस्ताद बाबा भट्टी साहब जो हैं वो इंतहाई सीनियर कबूतर परवर हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और हमारे दोस्त जनाब खलीफा सेठ वकार साहब जो कि वैसे तो दुबई होते हैं लेकिन हाल में यहाँ पे मौजूद हैं। हमें यहाँ पे आज इनसे शर्फ मुलाकात हासिल हुआ, तो हमने सोचा कि चलें यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो भी करते हैं, आप लोगों को भी इनके साथ अटैच करते हैं। कबूतरबाजी को बड़ा अच्छा समझते हैं, बड़ा बेहतरीन, स्पेशली जो जोड़ेबाजी है उसमें तो बहुत ज़्यादा परख रखते हैं। और जहाँ तक उड़ाने का मामला है उसमें जो टीम है उसमें वकास भाई का बहुत बड़ा हाथ है इस छत पे कबूतरों की परवाज़ों में। और सेठ वकार साहब हमारे वैसे तो दोस्त हैं, उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब जो कि लाहौर में उस्ताद मियां नदीम बशीर ग्रुप में उस्ताद मुस्तिदीन पार्टी के रिंग लीडर हैं, उन सरबराह हैं लाहौर में, उनके ये खलीफा हैं। और हम तो इन्हें कहते हैं जी कबूतरबाजी का बेताज बादशाह। तो ये हमारे दोस्त हैं, और बड़ा अच्छा, बड़ा सबसे अच्छी बात इनकी है कि जो कुछ इनको इनके उस्ताद की तरफ से कुछ सीखने को मिला या कोई बातें मिली, इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये वो डिस्कस भी करते हैं ओपनली, दोस्तों को बताते हैं। मेरे साथ ये जूनियर्स बैठे हुए हैं लड़के, मैं अभी इनसे डिस्कशन कर रहे थे तो इनको बता रहे थे, समझा रहे थे, सिखा रहे थे। ये इनकी एक अच्छी आदत है। उस्ताद बाबा भट्टी साहब से हम शुरू करेंगे क्योंकि हमारे सीनियर भी हैं, हमारे बड़े भी हैं। हम यहाँ कुछ कबूतरों का शौक कर रहे थे तो वो कबूतर हम दिखाएंगे, उनकी बात हम करेंगे सेठ वकार साहब से। बाबा भट्टी साहब से हम बात करेंगे सबसे पहले कि उस्ताद बाबा भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर माशाल्लाह सीजन आ गया जी माशाल्लाह, और तैयारियां स्टार्ट, गहमा गहमी शुरू हो गई है। गहमा गहमी शुरू हो गई। असल जो चीज अब आपसे पूछ रही है, गहमा गहमी करने की जो वजह होती है वो होती है पीछे कबूतर। कबूतर सही बात, कबूतर अगर बच जाए तो उस गहमा गहमी का मजा आता है। सही। कबूतर ना रहे तो फिर पता बोर ही हो जाता है, सारा शौक ही फारिग हो जाता हो जाता है। है। इस वक्त में जैसा मौसम चल रहा है, अभी पिछले दिनों मौसम खुल गया था, कल से फिर ठंडी हवा, रात की हवा तो बहुत ठंडी हो जाती है। बहुत ठंडी है। तो इसमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? कबूतरों को किस दाने पे रखा हुआ उसी पे रहने देना चाहिए, कोई पानी इजाफी देने चाहिए, या उनको जिस तरह चल रहे हैं वैसे ही चलाए रखना चाहिए? बस जिस तरह का भी मौसम स्टार्ट हो गया, जो दाना पानी चला रहे हैं वही बस चलेगा, क्योंकि अभी एकदम से कभी मौसम कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो कबूतरों को भी मसला होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो अभी आपके कबूतर जो मतलब मुकम्मल पर नहीं निकाले, हाँ जी, तो तकरीबन आधे से ज्यादा पर आ गए हैं। हाँ जी, आ गए माशाल्लाह। आधी लेंथ उनकी हो गई है, हाँ जी, पूरी नहीं हुई है। पूरी नहीं। तो इस वक्त में कोई एहतियाती तदाबीर में से कोई ऐसी तदबीर बताएं कि इस वक्त में कबूतरों को कोई फालतू चीज देनी अगर हो, या कोई विटामिन या कुछ देना चाहिए, या नहलाई वगैरह पर, मतलब एक डिटेल्ड एक बताएं थोड़ा सा इसको खोल के बात को कि किस तरह से इनको रखना चाहिए। फिलहाल तो बड़ी एहतियात कर रहे हैं, तो नए पर आ रहे हैं, परों में कोई मसला ना आ जाए, कोई फालतू चीज़ नहीं दे रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि
दूसरा क्या सवाल किया था आपने? क्योंकि आजकल के हिसाब से कोई एहतियात रखनी, कोई क्या क्या देना चाहिए, क्या कुछ भी नहीं, बस उनको अपने हाल पे छोड़ा हुआ है और दाना पानी टाइम से दे रहे हैं, टाइम से इनको बंद कर देते हैं, टाइम से जो है ना कर रहे हैं। अब ये आधे पार आ गए इनके, अब इन्हें लाइनें शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। अब हो जानी चाहिए ना लाइन? हाँ अब हो जाए माशाल्लाह फिट कबूतर आप देख ही रहे हैं आपके सामने। अच्छा बाबा जी एक बात बताएं कि कबूतर को नहलाई इस वक्त में आके, अब आपने कहा कि स्टार्ट करें, हाँ जी, तो हम पहले क्यों नहीं देते? वो जरा परेशान आ रहे होते कच्चे हुए आपस में, वो जरा पर ना टूट जाए, कोई ब्लड ना निकल आए, पानी ना चला जाए जड़ों में और कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर चढ़े, कोई ना मसला। अब ये कि थोड़े पर स्टेबल हो गए इनके, तो आगे अपने आप को रोक सकते हैं, सही से। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल ये वजह। अच्छा जो सीजन स्टार्ट होगा तो इनको जब हम बाहर निकालेंगे कबूतरों को, तो हम इनको सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, किस वक्त में कबूतर को निकालना चाहिए? क्योंकि इस वक्त में इन्होंने खाया हुआ है अच्छा दाना, अच्छी डाइट, और उसमें थोड़ी गर्म चीजें भी हम डालते हैं ठंड से बचाने के लिए। तो ऑब्वियसली कबूतर जो है एकदम निकलेंगे तो कोशिश करेंगे उड़ने की, अपनी औकात से ज्यादा उड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें तो ये पता ना कि हम तो 14-14 घंटे उड़े हुए। हाँ जी, सही बात। तो वो समझते हैं तो वही पुराने उस हिसाब से चाहेंगे। जो हमारे पुराने कबूतर है ना, वो तो उनका हमें निकालने का कोई मसला नहीं है कि क्या टेंशन कोई किसी किस्म की नहीं। वो उन्हें 2-4 दिन छोड़ना, वो सेट। ये जो नए पट्टे होते हैं ना, ये जरा मुंह और होते हैं, इनको जरा तरीके से निकालना पड़ता है। हमारी जो आदत, लोगों का अपना अपना तरीका है। हम 2-2, 3-3 करके कबूतर छोड़ते हैं साथ साथ, वो जैसे जैसे गेड़े मार के बैठते जाते हैं, उन्हें बंद करते जाते। जब वो देखते हैं कि अब ये इनके कुंदे चलेंगे, उसके बाद फिर उन्हें हम छोड़ते हैं। अच्छा आपकी जो छत है ना, इसके इर्द गिर्द पहले तो 2-1 छतें थी, हाँ जी। अब तो ये 7-8 छतें होंगी, और साथ साथ कुछ चिड़ी मारा भी बढ़ गया। नहीं चिड़ी, और उसमें एक लाइटें सब नहीं लगा ली, सबने लाइटें लगा, और यहाँ पे आपके साथ क्योंकि एक ऐसा एरिया भी है जिसमें लाइट्स बहुत ज्यादा लाइट है। तो आपको उसके हिसाब से किस तरह से कबूतर को लगाना गिजाना पड़ता है, क्या करना चाहिए लाइट में कबूतर को लगाने? हमने तो बड़ी जी अपनी तरफ से कोशिश की, काफ़ी लाइटें वगैरह लगाई हुई हैं। कबूतर को घर जो है ना अच्छे, कुछ हमने कुछ सर्कल्स बनाए हैं, कबूतर को अपना घर नज़र आता है। आगे जो है कितने बजे तकरीबन कबूतर को आप निकालना शुरू करेंगे अगर लाइटों पे इनको दोबारा से एक दफा? ट्रेनिंग तो जाहिर बात है नए पुराने दोनों की देनी है सर। अभी जब ये कबूतर पूरे पर लैस हो जाएंगे, 4 बजे शाम को निकालेंगे ना, दाना शाम को देने में डालेंगे, डाल के तो ये उतरते आएंगे नीचे, आहिस्ता आहिस्ता इनको फिर पीछे लेते आएंगे। ठीक है। अच्छा वसाख में कितने बजे दाना डल जाना चाहिए कबूतर को, मड़कों में या हम 1:30-2 बजे मैक्सिमम 2 बजे तक जो है ना हम दाना डाल देते हैं। और रज के डाल डाल, और जेठ में भी? जेठ में तो पीछे ले आते हैं थोड़ा, कोई 1 बजे तक कर लेते हैं। अच्छा 1-2 बजे डाल, 1 बजे तक कर देते हैं। यानी कि वो तो 2 से आगे भी चल सकता है। वैसाख में ऊपर नीचे टाइम हो भी जाए, 2 से ऊपर भी हो जाए, मगर जेठ में जो है ना वो बड़ा टाइम का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो समझे कि पूरी डाइट का सुबह से लेके शाम तक इनकी खुराक का, इनका दाने पानी का सारा बार बार इन्हें देखना पड़ता है, करना पड़ता है। एक उस्ताद से मेरी बात हो रही थी एक दफा की बात है, तो वो कह रहे थे कि जो जेठ की कबूतरबाजी है ना लाहौर के उस्ताद है, वो कहते हैं लाहौर की जेठ की कबूतरबाजी वसाख और अस्सू से आसान है। अच्छा, मैं जी वो किसी उनका जी क्योंकि हमारे जो है ना टिकवा मौसम होते हैं अमूमन, कभी कभार ही कुछ ना कुछ होता है, तो हमें एक चीज का पता है, एक रूटीन का पता है, हमने उसके मुताबिक चलना है। बैसाख में भी कभी कभार मौसम ऊपर नीचे हो जाता है, और अस्सू में तो होते ही रहते हैं। तो वो उन दिनों में हमारे लिए मुश्किलात का जो है ना सबब बनता है सब कुछ। मैं ये बात नहीं मानता कि जो है जेठ की कबूतरबाजी आसान है। जेठ की कबूतरबाजी जो है ना, जब आपको खुद को रिलैक्समेंट नहीं होगी, आप अभी जेठ का दिन है, 42 टेम्परेचर है, इधर 5 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता खुडे के सामने। सही, आप कबूतर तो चलो बर्दाश्त कर ही जा रहे हैं, वो कबूतर ने कौन सा हमें बताना, मगर खुद बंदे को भी होता है ना, अब अपने लिए क्या हो रहा है, अपने साथ क्या हो रहा है, अपना आपको भी देखना है, कबूतरों को भी देखना है। ये बड़ा मुश्किल काम है जेठ में। जेठ में सबसे बड़ी बात है कबूतर का पोर्ट चला के लाना, बार बार कबूतर को देखना पड़ता है। जब निकल कर बार बार गर्मी में खुडे के अंदर जाना, खुडे तो तंदूर बने होते हैं, आपको पता ही है। आप बिल्कुल गर्मी है, जेठ में नींद ही नहीं पूरी होती। ये हमारा गुंजानाबाद इलाका है, इधर पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, गाड़ियाँ शाड़ियाँ, हीट अप इतना, और इधर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। क्योंकि ये साया हमने खुद बनाया हुआ है अपने बैठने के लिए, नहीं तो इधर तो 2 मिनट नहीं खड़ा हुआ जाता खुडे के सामने। 2 मिनट ये खुडे खोलने के लिए 2-3 दफा दरवाजे को हाथ लगाना पड़ता, फिर छोड़ना पड़ता, तो इतने गर्म हुए होते उन दिनों जब धूप पड़ रही है। जब धूप पड़ रही है
मतलब ये नहीं कि आपके कहने का मतलब वो वक्त कबूतरों के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए कबूतरबाजों के लिए सबके लिए सबके मुश्किल लिए हाँ, सबके लिए मुश्किल। लाइक जिस तरह 2022 की गर्मी थी, हमने तो अपना खुद करना है। ये मेरा भाई है छोटा सा, ये करता है, मैं आता हूँ, ये सारे इधर ही होते हैं। मगर कई लोग हैं वो खुद बैठे होते हैं, बंदे रखे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। हमने खुद करना है क्योंकि हमें पता है कि प्रैक्टिकली क्या करना है और क्या नहीं करना है। पता भी उसको ही चलता है। उस पता भी उसी को चलता है। ये कबूतर है, कबूतरों के साथ कबूतर बनोगे तो कबूतरबाजी को समझो। सही बात। अच्छा, इन्होंने जिक्र किया खलीफा साहब ने 2022 का। अच्छा, 2022 के बड़े रिकॉर्ड हैं लोगों के हाँ जी, कबूतर मरवाने में। मरवाने में ये मतलब आए बैठे मर गए, आए बैठे, मतलब सुनने में आई बड़े बड़े हाँ। छतों से आवाजें थी, याद है? हाँ जी, हाँ जी, मुझे पता है। ये फिरते नॉर्मल फिरतों में कबूतर मरे या शार्ट बड़े हुए। शार्ट बड़े हुए, हाँ शार्ट हुए हमारे कबूतर। हमारा अल्लाह का शुक्र है कबूतर मरा मरा नहीं। नहीं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शाम बच्चे बैठे हैं शाम को 4, 4:30, पौने 5 5 बजे तक फेंटिंग 6 बजे तक रात रह गए सामने खड़े होकर कबूतर पेंटिंग में। बात ये कि हमारे कबूतर आते थे आधे घंटे पौने घंटे बाद बिल्कुल फिट होते बहाल हो जाते। बहाल हो जाते। वो क्या वजह थी, क्यों हो जाते? बस अपना देखभाल की एक बात। संभाल। अब उसमें एक हम चीज- एक दिन मैं और ये दोनों रात 12 बजे तक हमारी एक मादी शाम को बैठी, तकरीबन 6 बजे बैठी, 6:15 बजे मादी बैठी। हम दोनों रात 12 बजे तक दोनों छत पे रहे, इधर उस कबूतरी को संभालते थे। अच्छा, वो ये इतनी खराब हो गई। ये खराब हो गई। फिर वो अब बैठी है 6 बजे, अगले दिन खराब हो गई, अगले दिन बाजी में उड़ाई, वो सुबह 7 बजे बैठ गई, उसको सेट किया, अगले दिन वो शाम को 6 बजे फिर बैठी। वही मतलब संभाल की कबूतर संभाल के संभाल होगी तो आप हाँ जी। मेन पॉइंट ही संभाल। घोड़ा जितने मर्जी जोर में हो, जैकी के हाथ में है कि इसको कितना आगे लेके जाना और कितना पीछे करना है। बिल्कुल सही। तो उस वक्त में ना उस्ताद शेख अख्तर साहब, हाँ जी। बड़ा सीनियर नाम है जी, हमारे हाँ जी, और जी, बड़ा बड़े अच्छे- रिस्पेक्टेबल और बड़े समझदार हैं। हाँ समझदार। हाँ जी। उनसे मेरी बात हुई तो मैंने कहा जी इस तरह एक ऐसी वीडियो हमारा इंटरव्यू था। उन्होंने कहा जिन लोगों के कबूतर मरे या जाया हुआ है ना, उनकी बेसिकली कसे नहीं सही बनी है कबूतर। बस यही बात। ये बात उन्होंने कबूतर लेट निकाले। हाँ, उन्होंने कबूतर नहीं। तो आप क्या समझते हैं किस वक्त में पुटाई दे देनी चाहिए जेठ विसाख दोनों के कबूतरों को, और कितना अरसा पहले से बाहर निकाल देना चाहिए ताकि जिस वक्त में अगर खुदा ना खासा कुछ हो मैं उनकी तो बात कबूतर से तैयार हो। उनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। कुदरती तौर पे हमने ना दिसंबर में कबूतर खींच दिए थे तब हाँ सही। वो कबूतर हमने पहले निकालने शुरू कर दिए। कबूतर गए काफी था हमारे कबूतर, मगर जो कबूतर बनता गया ना, उसने नहीं फिर देखा, ना गर्मी देखी ना कुछ देखा, वो फिर उड़ता ही गया। ऐसा टाइम भी आया कि गर्मी में लोगों के सुबह 11 बजे पूरे लाहौर से वाले आके बैठ गए, तो हमारे जाल को लग के सामान दोबारा जाके शाम को 5:45 बजे वो बच्चा भी, जिस दिन कितनी गर्मी थी, एक दिन 43 को 44 टेम्परेचर था, तो उस दिन 46 था उस दिन। चैंपियन हुआ था बच्चा ये फ्रंटिंग। 12 बजे नीचे आके ये 2 फ्लैटों से वापस रिटर्न गया है। जाल पे पंजे लगा 5 बजे पंजे लगाने वाला था और एक कीड़ा मारता तो बैठने मुझे ऐसा लग रहा था कि बग्गे आप बैठा वैसे ही 4:45 पे बैठा, 1:30 बजे इतने नीचे कैर बैठा था, 4:45 उस दिन मैं ऊपर बैठा मेरे 2 कूलर पानी के पी गया, इतनी गर्मी थी। बड़ी गर्मी थी। अच्छा, माशाल्लाह पिछली दफा आपकी छत पे आए थे उस्ताद मिठुल अली, उस्ताद हसन अली साहब आए हुए थे, हाँ जी। चैंपियन पंजाब के रह चुके हैं माशाल्लाह। उस्ताद मियां नदीम बशीर लाहौर के बहुत बड़ा नाम है, 3 दफा लाहौर के लगातार चैंपियन हो चुके हैं। हाँ जी। मतलब उस दिन सीनियर्स ही बैठे हुए और बड़ी अच्छी बातें हो रही थी, तो आपने उनसे भी बातचीत की, डिस्कशन हुई? सर हमारा मैं जो है ना, मैं कोई बच्चा भी बात कर रहा था, उसकी बात भी बड़ी गौर से सुनी। बिल्कुल। तो उन दोनों की जो बहस थी ना, बड़ी हाँ जी। सूदमंद और कारामद थी हमारे लिए। वो लाहौर का चैंपियन और एक पंजाब का चैंपियन, चैंपियन। दोनों आपस में जब बात कर रहे थे तो उसमें कई चीजें सीखने को मिली। तो आपके मुताबिक हमारे लाहौर में इस वक्त जो कंप्लीट कबूतर परवर एक मियां नदीम बशीर साहब जैसा हाँ जी, हाँ जी। कबूतर परवर हो, हाँ जी। उसका विजन क्या होता है कि कबूतर को किस वक्त तक का जो कबूतर है, हाँ जी। मतलब कि हमें बाजी के लिए सिलेक्ट कर ले, सिलेक्शन पे मैं बात करूं कि सिलेक्शन किस तरीके से की जाए कि हम अच्छे नंबरों में आए। मियाँ साहब की कबूतरबाजी थोड़ी डिफरेंट है बाकी से। मियाँ साहब जो है ना, वो मियाँ साहब है ना, जो वो कहते हैं कि मियाँ साहब कबूतर को ना कहते हैं कि फड़कों में ज्यादा कबूतर ना उड़ाओ, थोड़ा उड़ाओ, अपने घर आता रहे, जितना कबूतर घर आता रहेगा उतना ही अच्छा। अच्छा, कैसे मतलब बननी चाहिए? कसी बननी चाहिए, लंबा ना कबूतर उड़ाओ। को
लंबा थकाओ ना, जब आप मैदान लगे तो फिर थकाओ उसको, फिर उसको पूरा भगाओ। और तब तक जब आप भी प्रैक्टिस करते रहते कर करके आप भी जो है ना उस मुकाम पे आ जाते हैं कि तो फिर वो जैसे वो कह रहे हैं थकाओ ना, तो फिर उसको मतलब फड़के भी तो फिर ज्यादा चाहिए होंगे। फड़के ज्यादा ही लड़के ज्यादा ही आते हैं, हाँ। उसको बना के लाते लाओ स्लो ले चलो। आप क्या समझते हैं, आपकी कबूतरबाजी क्या है? बहुत अच्छा वो हमारे लिए बहुत वो पिछले प्रैक्टिकल साल अच्छा हमने है। प्रैक्टिकल अच्छा किया, वो किया। हम आराम से कबूतर 2-2 दिन बाद छोड़ते रहे, जितना कम कबूतर उठते रहे। जब हमने देखा वो दरमियान में, आपको पता है जेठ से पहले बारिशें हो गई, 2-3-4 डकों पे कबूतर हो गए। सुबह बाजी थी, बाजी से एक दिन पहले हमने कबूतर जो है ना अपने शाम को बांध के गेड़ लिए और वो कबूतर रुके हुए थे। पहली बाजी उड़ाए 1:30 बजे, सारे इकट्ठे ही बैठ गए, तो एक बैठा नहीं कबूतर। मगर जब दूसरी बाजी छोड़ा था, आपको पता 76 आवर्स बन गए, हाँ। वही कबूतर जो है वो फिर आगे कबूतर उठते के 7 बाजी आगे मतलब पूरे जोर में पूरे जोर में आगे। मतलब आप समझते हैं कि कबूतरों को इसी तरह ही छोड़ना चाहिए? 2-3 फड़के जो सी ना पहले, आप फड़के ले रहे हो ना, बाजियों से 2-4 फड़के पहले ना कबूतरों को तेज कर दो, सही। उनको अपनी परवाज पे ले आओ। अगर मौसम अच्छा मिल जाए ना, इस जेठ में तो ऐसा हो गया था ना मौसम Selection क्या खराब। होनी चाहिए? सिलेक्शन मतलब आप आपके कबूतर 1:30-2 बजे तक आप बिठाए जा रहे हैं, हाँ जी, तो आप कैसे निकालेंगे हिट का कबूतर उसमें से? या सर, क्योंकि हमारी तो बाजी ही थी। वो जब कबूतर उड़ाते थे, जब आप नीचे बैठे हो आपको पता चल जाता है कि ये जो है ना, नहीं मतलब आप सिर्फ पर्चा देख के करते हैं कि नहीं, कबूतर को नहीं। फिरता देख के करते फिर तो देख के वो बता देता है कि मैं जो है ना हैं? इस काबिल हूँ इस कि काबिल मुझे- हूँ कि मुझे जो है ना कर लो, कि मैं आगे तक जाऊंगा। वो बता देता अपना, आप खुद ही बता देता, बिल्कुल सही। उसकी हरकतें ही बता देती हैं कि ये जो है ना कर रहा हूँ। फिर उसको उसी हिसाब से पीछे उसको ज्यादा जरा उसके ऊपर करके तो उसको कोशिश करते हैं कि ये जल्दी घर बैठता रहे और चलता रहे। जब कार भी माशाल्लाह आपके साथ ही लगे होते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये नहीं होते, हाँ, ये दुबई तो होते हैं वो ज्यादा। कास इधर होता है या हाँ, आप जी, होते हाँ, हैं। मैं दोनों। तो मशवरा चलता है आपस में कि यार ऐ पा लिए है, छड़ दी है? हाँ, मशवरा तीनों का होता है, मशवरा तो बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं फड़कों में इधर ही होता हूँ। ऑलमोस्ट होते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। लेकिन कभी होता है ना कि अगर ना हो तो फिर वकास का मशवरा चलता है। हाँ, मशवरा तीनों का मशवरा होता है, कभी कौन सा डालना है कौन सा नहीं है। ज्यादा- जिसने पढ़ के लिए हो उसको पता होता है कि ज्यादा नीचे बात बैठ- किसकी बनती है? हालांकि पता है विकास को भी हर चीज का है, हर चीज का इनको कबूतर संभालने का, मगर वो फिर भी मशवरा ले लेता है कि ये इस तरह काम क्या करना है, क्या नहीं करना है। सिलेक्शन में मैं भी पूछ लेता हूँ, हाँ भाई, क्योंकि वो उड़ा रहा था, वो जिसम देख रहा होता है, वो खुराक दे रहा मतलब ये आप हैं लाहौर के एक पुराने उस्तादों में से, जी। मतलब पुराने से मुराद के इतने भी जो पुराने हमारे नहीं। बचपन से कबूतरबाजी करते आ रहे हैं ना, मतलब एक कबूतरबाजी में एक 2 घंटे से फर्क होना था। 2 घंटे चलो गुजर गया, एक टाइम गुजर गया आपके कबूतर परवरी में। हाँ जी, उसके बाद वकास आ गया, वकार आ गया, मतलब ये लोग बाद में आए ना ये आपके। बाद में। और आपका उठना बैठना सीनियर लोगों में भी रहा। हाँ जी। आप सबसे पहले इस घर में भी हाँ जी। उस्तादी भी आपके पास है। ये तो आपके हाँ, ये तो- 2-2 साल 1.5 साल हाँ। बाद। तो उस वक्त में थे आप अकेले, एक आपकी अपनी चॉइस होती थी, आपकी अपनी कबूतरबाजी होती थी। ये चला गया वकार हमारा दोस्त है, तो ये खलीफा बन गया मियां नदीम बशीर साहब का, उनका शागिर्द हो गया। इसके साथ वो जुड़ गए, उस्ताद अब्दुल बासित साहब जुड़ गए वकास के साथ। मतलब 2 आपके पास और टैलेंट वखरे आ गए, हाँ जी। और 2 एक्सपीरियंस अगर अलग आ गए। मैं भी मियां नदीम बशीर साहब का चाहिए। आप तो अब है ना, मतलब चलते तो आ रहे हैं ना हाँ आप। जी, चलते पहले हैं। भी एक हाँ जी। पहले आपके पास पहले भी एक हाँ उस्तादी जी, रही, सारा हाँ, कुछ चलते हाँ हैं। जी। अब मियां नदीम बशीर साहब के तो आप बाद में हुए ना। बाद में बिल्कुल ऐसे। तो वो एक्सपीरियंस आपका पुराना भी, और अब ये 2 नए एक्सपीरियंस आपके साथ जुड़े। ये पुराने एक्सपीरियंस थे, ये आपके भाइयों की शक्ल में आपके साथ जुड़े। तो पहले की कबूतरबाजी में और इन दोनों उस्तादों के मशवरों के बाद जो कबूतरबाजी बनी है, कुछ फर्क आया? बहुत ज्यादा, आपके सामने ही है फर्क। मतलब एक होता है ना 19-20 का फर्क होना कि यार इतने तो हमारे पहले भी उड़ते थे। बहुत ज्यादा। नहीं, नहीं, नहीं। आपने पहले भी हमारे कबूतरों का शौक किया और आज भी कबूतरों का शौक किया, उड़ने वालों का भी और दूसरों का भी। नहीं माशाल्लाह, आपने फर्क देखा है? ऑब्वियसली। लेकिन मैं बाबा जी से पूछूं जरा लोगों के लिए। कबूतरों में भी बहुत बहुत ज्यादा अच्छा फर्क किया आया, कबूतरों की संभाल में भी बहुत फर्क आया, और कबूतर उड़ाने का बहुत जो है ना, बहुत समझेगा। मुझे अगर 1 रुपया पता था ना, अब 5 रुपये अगर पता चले तो वो मियां नदीम बशीर साहब उनके साथ लगे थे, और जो बासित भाई। बासित भाई कराची में, उनकी वजह से जो है ना बड़ा नॉलेज आया। मगर सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो बंदा प्रैक्टिकल करता रहता है साथ, जो बंदा अपनी गलतियों से नहीं ना सीखता, वो फारिग। वो वो फारिग फारिग है। हम पिछले साल हमने गलतियां की, हमने सोचा
यार इधर हमारे से गलती हुई है, तो अगले साल वहाँ पे काबू पाया तो शुक्र अल्लाह ठीक हो का। ठीक 2 साल हमने एंट्रियां ही दी हैं, एंट्री हाँ ऐसी गलतियां ही की हैं। तीसरे साल में आके कुछ हमें आओ ना हो पता चले, पहले हम कबूतर नीचे उड़ाते बैठ के सीखा सब कुछ। वही पता लगने के बाद ना हमारी मेहनत में 50% फर्क भी पड़ गया, मेहनत कम हो गई है, काम ज्यादा हो गया नॉलेज मिलने की वजह से। एक्सपीरियंस की वजह से ना, कि वो मेहनत कम हो गई है और वो वही काम जो मुश्किलों से करना पड़ता था वो अब आराम से आसान हो गया, हर चीज खुल के सामने आ गई। बिल्कुल ऐसी बेसिकली जिस बंदे को संभाल आ जाती है ना, मेरे हिसाब से जिस बंदे को कबूतर की संभाल आ जाती है ना, उसको समझ लो कि 40% 50% कबूतरबाजी आ जाती है, समझ लो। देखो साहब, इस वक्त जो कबूतरबाजी हो रही है प्रैक्टिकल में तो देखा जाए कि ये दोनों ज्यादा ऊपर आए नाम आपसे, क्योंकि ये मतलब आप बीच में चले भी जाते हैं तो ये उस वक्त में भी कबूतरबाजी कर रहे होते हैं। आप आ जाते हैं तो चले आप शामिल हो जाते हैं, लेकिन जिस वक्त में आप नहीं होते उस वक्त में भी मतलब एक हाँ जी। एरा तो है ना दरमियान में। ये प्रैक्टिकल तो खैर मैंने काफी चीजें कावन भाई, एक अपने बात भाई मैं- से ज्यादातर सीखी हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, मेन कबूतरबाजी का जो काम है ना, मेन काम ये अब से लेके जब ये परिंदे सार हो जाएंगे ना, जब इन्हें बाज तब से लेके बाजी उड़ने तक उसके बाद कोई कबूतरबाजी नहीं। तो उसके मेन बाद काम ही मेन काम ये है कि कबूतर बना के बचा के बाजी बाजी तक तक ले- बाजी बाजी तक तक लेके लेके आना। जब बाजी में आ गया कबूतर, फिर उसने खाई जाना और उसने उड़ी जाना, उड़े जाओ। फिर उसको संभाली जो उसको उड़ाई जो। संभाली जो उड़ाई जो। मेन जो प्रोसेस ये है ना, अभी कबूतर को निकालना है, कोई कबूतर कुछ हो जाना, कोई कुछ हो जाना, किसी ने एकदम जोर मार देना, किसी ने कम, कोई कबूतर अभी आपको पता ही ना चले आपका कबूतर जोर मार के आया, वो सूजा पड़ा, आप देखें अगले दिन फिर उड़ा दें तो वो उसने जाया ही होना ना। एक दो बातें और अब यहीं पे करते हैं। हाँ। जेट अच्छा लगा वो, हम्म। किस वक्त को आप मुश्किल समझते हैं कि या अल्लाह इस वक्त में कबूतर ना निकले? 11 तो बजे। खतरनाक हो सकता है। 11 से 12 के दरमियान 11 से 12 के तक। और कितने वक्त तक आप समझते हैं कि ये टाइम खतरनाक रहता है कबूतर? तकरीबन 2:30-3 बजे कबूतर को जो ना आपके जेट में शो होना चाहिए ना। 11 से लेके 1 बजे 12:30 1 बजे तक का जो टाइम है ना, ये समझ ले कि बहुत खतरनाक है। 1-1.5 बजे हमारे तक। लिए। हाँ, हमारे लाहौर 2:30 से 3 बजे आपका कबूतर आपको शो होना चाहिए, चाहे दूरबीन में शो हो, कि आपको पता हो गया आपका कबूतर ऊपर है। उसके वही कबूतर फिर माहौल चेंज अगर जेट लगा हो ना 46 प्लस का, तो कबूतर आपके पास वही होना चाहिए जो सुबह जाते हुए नजर आए या और आते हुए निकले हुए आते हुए नजर आए, सारा दिन नजर ना आए। मेरी जो बहरहाल कबूतर जो है ना 2-3 बजे जो है ना शो हो जाता है, तो जो दूरबीन के साथ देखते हैं कबूतर नजर आता है ऊपर के, होता है। होता है। हाँ बाजू का नहीं नजर आ रहा था, दूरबीन लगा के वैसे ही बैठे तो दूरबीन में कबूतर आ जाता है। हाँ वो हो सकता है, बाद में जब सूरज भी तो थोड़ा तिरछा हो जाता है ना, साइड पे चला जाता है तो मुश्किल हो जाती है ऊपर। मुश्किल हो जाता है। हाँ जी। उसका भी फर्क पड़ता है। ये बात मैं है। हाई टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ। हाँ। हाई टेम्परेचर में कबूतर नहीं, आपकी बात ये है 46 ना वाली कि तो जाए तो जाते ही बंद हो जाए, और अगर खुले तो खुलते ही बैठ लाहौर में 46 वाली तो बात की ना, जैसे 43, 42। हाँ भाई यही है। यही है 44, 43, 44 भी कभी कभार। 42 के बाद जो है ना उस्तादी उड़ती है। 46 में तो कई दुकानें बंद हो जानी है। हाँ 46 आ गया तो 46 कहते हैं हमारे सही कह रहे हैं। सीधी बात है, हकीकत है, हकीकत है, गलत नहीं कह रहे। ऐसी आपकी एंट्रियां कम हो जाती है हाँ सही बात अगले है, कपों के हमारी लिए। बिल्कुल ऐसी बात होती है। अगले के फोकस हाँ अगले उसमें तो हो गया ना काम। हाँ लेकिन अब जो हम आपके यहाँ एक चीज बड़ी ट्रेंड में, ये क्या वजह? मतलब आप जेट में एक रिस्क जरूर लेते हैं बच्चे का। इस दफा तो हमने 3 बच्चे उड़ाए जी। वही मैं कह रहा हूँ, आप बच्चे का रिस्क लाजमी लेते हैं। इस दफा 3 उड़ाए और तीनों ने इनाम उठाए। तो ये रिस्क क्यों लेते हैं आप? आप मुझे- क्या समझते हैं कि बच्चा जो उसकी क्या मेरी आप समझते हैं कि उसमें बर्दाश्त की शुरू से मेरी आदत है, कुव्वत मुझे शौक है एक किस्म का के बच्चे उड़ाने का। अभी देख लें कि अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ तो मैंने बच्चे छोड़े हुए हैं बाइक में। हाँ मैं बच्चे उड़ाता रहता। मेरी इस दफा कोशिश 100% है कि मैं साथ में चारों त्योहार साथ के साथ बच्चे ही छोड़े छोड़ूं, ताकि कबूतर बचे रहे। कबूतर बचे रहे आगे जेठ में। नहीं ये भी कबूतर बड़ी बात है। मगर कोशिश है आगे जो आगे अल्लाह को मंजूर हाँ है। इंटरेस्ट है ना। हाँ बच्चे उड़ रहे हैं, तजुर्बा ही है ना। बड़े अच्छे उड़ रहे हैं बच्चे। अब कल भी बच्चे रात रह गए, कल भी अंधेरे में बच्चे बैठे। तो मगर कोशिश है। बच्चा उड़ाने का एक और भी फायदा है, जोड़े का पता चल जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। क्या समझे? वो देखो जी, कोई गायक है वो अपने बच्चे को जो सा ना वो बचपन में सिखाना शुरू कर देता है
क्या एथलीट्स है तो वो बचपन से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो ये भी ऐसे ही है। अगर कबूतरबाजी तो उसका बच्चा उड़ेगा तो वो बड़ा होकर भी उड़ेगा। अब कौन 10 पर साफ करने का पहले उसका वेट करे, फिर उसके बाद वो साल पूरा दाना खिलाने के बाद फिर सीजन का वेट करे, फिर फड़कों का वेट करे, क्या समझे? सही बात। तो जो हो, देखो मजबूती तो बचपन में ही पता चलती है। जो मजबूती बचपन में दिखाएगा वही बड़ा हो गया। ब्लड लाइन ये वो जो कहते हैं, वो वहीं पे पता लगा। अभी हमने बच्चे छोड़े हुए, कुछ बच्चे ऐसे हैं मैंने देखे वो मुंह हो रहा है, उनको हमने अंदर से टाका हुआ, अंदर से बांधे हुए मुंह और कैसे पता चला? छोड़ के पता लगा? छोड़ के पता और ऐसे होता है जब एक 1-1.5 घंटा 2 घंटे मार लिए, एकदम से 2-3 फड़कों के बाद उसने छलांग मारनी है 6-7-8 घंटे की, क्या समझे? वहां से हमें पता चल जाता है। उठते साथ ही उन्होंने सेब ज्यादा आपको पता अपने जब कबूतर छोड़ते हैं, जब खासकर बच्चे, जब आप दोपहर 2-2:30 बजे दाना डालना शुरू करते हैं ना कबूतरों में, जब बच्चे उठते हैं ना वो उस टाइम बता देते हैं कि हम उड़ने वाले हैं बच्चे, उनको खुदा बता दे। और वो खुद ही उठेंगे, खुद ही उठ के सामान जाएंगे, आएंगे, आपको पता चल जाएगा कि यार ये जो है ना काम करेंगे। काम करेंगे। जिन्होंने नहीं उड़ना है, जिन्होंने नहीं उठना, जिन्होंने पता कि ये डंडा स्टार्ट है, तो फिर हम ना जो कर देख लेते हैं ये उनको साइड पे कर लेते हैं, बाकियों को उड़ाना शुरू कर वो देते फिर काफी दोस्त आ जाते हैं। तो कुछ ये चीजें जो है सारी सिलेक्शन जो है उसमें मतलब ये जैसे आप कह रहे हैं कि कबूतर का पता तो चल जाता है, तो ये क्या कबूतर को पकड़ के भी पता चल जाता है इन चीजों का? हैं। सर अंदाजे ही हैं, पॉइंट्स हैं, सारा कुछ है, वो देख लेते हैं। मगर जो उड़ाते हैं कई बड़े बड़े अच्छे पॉइंट्स के हैं वो नहीं उड़ते। हाँ, वैसे ही रह जाते हैं, उनकी बारी ही नहीं आती। नंबर 1 डंडा ही है। नंबर 1 ब्लड अच्छा होना चाहिए, नंबर 2 स्ट्रक्चर, बस तीसरी चीज कोई नहीं है। और छोटा वाला बच्चा जो बनने आया फड़ के नहीं, मैं आपको एक बच्चा दिखाता हूँ, उसको बड़ा संभाल के जो है ना बॉडी स्ट्रक्चर जिसका अच्छा है वो। ये आपने खुद ही देखना बच्चा, वो हम उड़ा रहे थे, हमें पता चला, आप देखेंगे, आप तो देखते रहते हैं कबूतर, घर घर जाके देखते हैं, आपको पॉइंटों से बच्चे का पता चल गया। मैंने माशाल्लाह कबूतर तो आपके पास सारे शानदार हैं, पहले भी अक्सर बेचते रहते हैं तो शौक तो करते रहते हैं। लेकिन जी वकास साहब बच्चा लेके आए, क्या बात, गेंदी ये अभी ये देखें कितने कितने पर बांधे हैं इसको, तो ये कहता मुझे छोड़ो। ये देखें जी तीन बंदे हैं। हाँ, 3 बांधे हैं। और अच्छा मजे की चीज पता क्या है कि ये कभी कभार मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं लोगों को भी बताता भी हूँ अक्सर जगहों पर जाके कि यार ये जो टांकना होता है ना कबूतर के धागे से ही अच्छा रहता है। वो जो बक्सुए मारने वाला काम है ना, नहीं तो कबूतर की तीली का बेड़ा अगर करना हो तो फिर ठीक। ये बच्चा आपको लाइव दिखा रहे हैं, अगर ये बचा रहा हमारे तक तो इंशाल्लाह ये आपके कपों में नाम जरूर उठाएगा इंशाल्लाह। बंदा और इसका जिस्म देखें कितना कसा हुआ गुत्था हुआ फुल पूरा। तैयार। अभी 2 दिन इसको तो बहुत 2-2 डकों पे छोड़े हैं। आरन मान वहाँ लेट आएगा, वहाँ पर रुक जाता ना इंटरनेट आपका स्टॉप आ रहा। हाँ ये देखें जी, ये बच्चे के वैसे पर देखें तो आप कैसे ये शानदार। 6 बजे बैठा परसों भी, अभी ये वही बच्चा है ना जो आप मुझे अंदर दिखा रहे हाँ थे? वही बच्चा है, मैंने जो पढ़ उनका बंदा हुआ है, हाँ परसों पढ़ने डाल दिया हमने। ये शाम को है किन में से जी? ये टैडियों में से। डैडियों नहीं अपने घर के डैडी या अगर वो? ये दुबई वाला, इसका बाप दुबई वाला टैडी महमूद भाई हैं जो दुबई अच्छा में। उनके घर का है, और जो इनकी इसकी माँ है वो हमारे घर का 50 नंबर 50 नंबर। अच्छा 50 नंबर मेन जो है असल जिसका भाई 7:30 बजे बैठा था गेट में। पर इसका खराब हो गया। वो दरअसल ना जब वो निकाला ना इसमें से ऐसे करके, तिरछा हुआ। वो जब हीट पड़ेगी सीधा आ जाएगा। ठीक हो वकार साहब, कोई अपने फेवरेट 2-4 कबूतर जैसे आज दिखाए हैं ना, तो 2-4 हमें दिखाएं और कुछ बताएं कि यार ये फेवरेट क्यों। सबसे पहले तो हमें ये कासनी कबूतरों की नहीं समझ आई आपकी कि ये इन पे बड़ी बहस है लोगों की, क्यों है इन पे इतनी बहस? दिल के करीब है। अच्छा हाँ ये कौन से कबूतर है? कमगर कबूतर है? यार ये कबूतर है बस। ये कबूतर है। हाँ, साथ देने वाले कबूतर हैं। साथ देने वाले main वफादार है चीज़ बेसिकली। बिल्कुल सही। किस नस्ल से हैं, किस रंग से हैं ये नहीं होता, ब्लड बहुत नस्ली है इनके अंदर। नस्ली से मुराद है कि वफा करने वाला ब्लड है इनके अंदर। हैदर मैगजीन का शौक कराई जरा, अगर वो भी पहले काशनी का करा दे। काशनी करा दें, फिर जो आपने कबूतर लगाया मैगजीन, हाँ नाम भी मैगजीन। ऐसा खतरनाक रखा
भाई जिसके उसका बच्चा आपके आपके जो आपने वनडे कप कराया था उसमें भी चैंपियन हुआ। 6:47 में बैठा था वनडे कप में। चौथी पड़े। वाह जी वाह। लें जी, ये काशनी नहीं, आ इन्होंने वनडे कराया था 5वें तो हार के 5वीं पड़क, 6वीं छेवीं पड़क, पड़क। तब भी कोई बच्चा हमारा चैंपियन नहीं हुआ। क्या बात है। साढ़े को भी नाम चुके है उन्होंने ए काशी में। अदर लाइट ना ले जी, ये काशनी कबूतर आपको दिखाएं। इंतहा का कबूतर है ये, और ये मेरे फेवरेट कबूतर है। ये मेन बड़े का तो पट्टा है मेरा ख्याल। हाँ जी, मेन पड़ेगा पट्टा ही। हाँ, यहाँ पे रखो, यहाँ ठीक है। लाइट जला लो वो वाली। हाँ जी उस्ताद जी, खाए सर खाए, ओने तो ये नहीं। बड़ा ही शानदार। हाँ, सबसे मेन चीज इसके पर। रोशनी बचन से। बहुत कम लोगों के पास इस शेप में पर और इस शेप में जो कुंदा, ये सारा ये देखेंगे। तो ये तैयार मैं तरीन साज कबूतर तक है। 2 मिनट फोन करना जरा। अच्छा, ये कभी निकला बाहर की, ये शुरू से ही जोड़ों में? इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, 3 बच्चे इसके। नहीं, ये तो शुरू से जोड़ों में ना। हाँ, शुरू से। लेकिन ये मतलब स्ट्रक्चर इसका ऐसा कोई फालतू चर्बी नहीं, कुछ नहीं कुछ है। नहीं, इसके बच्चे बहुत अच्छे जो है ना। अच्छा जी, मजे की चीज पता क्या जी, हर जगह कबूतर देखने का जो मजा आता है, तो यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाऊं कि यहाँ कबूतरों के पंजे भी, कबूतरों का स्ट्रक्चर, हर चीज एक जैसी है। ये जी उस्ताद मंजीत सिंह साहब, उस्ताद नुमान भट्ट साहब, उस्ताद कामिल जैदी साहब, उस्ताद नवीद जट साहब, देखिए माशाल्लाह आपको पसंद आएगा कबूतर। क्या बात है, जरा आंख के ऊपर जरा लाइट पड़ रही है। आप सर जाके वकास भाई अब जरा कोई फुली लोडेड मैगजीन लेके आए, हम जरा मैगजीन का शौक करें। सेठ साहब ने भाईजान मैगजीन देखने लगा से लगा ताल्लुक के है देना। मैगजीन का ना, वो जरा दिल से शौक करवाना है मैगजीन। इंशाल्लाह इतनी देर में अजान भी हो जाएगी, इतनी देर में हम शौक भी साथ साथ कराएंगे, उसको जरा शौक भी लंबा कराएंगे तसल्ली से। और किसी वक्त गए ना तो एक 8 नंबर मादी हमने जट साहब को भी दी है, उसका भी शौक करना है आपने। जट साहब, नवीद जट साहब को, उस्ताद अच्छा। नवीद जट साहब को। क्या बात। क्या बात है उस मादी की। और दिल से उस दिन दी है मैंने, और बड़े 8 नंबर के साथ लग के जो आगे से उसकी नस्ल निकलेगी ना, वो उन्होंने हमसे वादा किया है कि 2 बच्चे पहले मारेंगे। इसलिए मादी दी है उनको। उस्ताद नवीद जट साहब देख भी रहे हैं माशाल्लाह। जट साहब भूलना नहीं। अच्छा जी, क्या रिपोर्ट रही जी सेटअप लगाने की? लास्ट हमने मतलब जब वीडियो की थी उससे पहले एक दफा, हाँ हाँ, तो मतलब सेटअप तब लगा था। पिछली दफा तो रश इतना था, रश ही था। बात नहीं हो सकी थी इस मौजू। ये जरा आसान हो जाए, इस पे आसान हो। आसान हो। बात करते हैं। तो मजीद उस वक्त तक हम ये जी आपको दिखाते हैं जी, ये है मैगजीन। वाह वाह, क्या बात है। इसका एक भाई जट साहब की तरफ भी चैंपियन हुआ हुआ है। अच्छा जी, हाँ, बाप यही था तो इनका। ये घर में निकला हुआ है? हाँ, घर में है। ये उन्होंने नाम रखा, बेसिकली इनका नाम मरोड़ा रखा हुआ था उन्होंने। किन्होंने? उन्होंने जट साहब ने। जट साहब ने। ये उसके बहन भाई हैं। जिसकी पोस्ट भी लगाई थी ना उन्होंने जब मिस साहब ने। यार ये जरा नजदीक से पर दिखाओ। हाँ, ये परों को जरा ये देखो, ये पर है असल। तू इधर ही रह। क्या बात, बहुत ही आला, और कलर भी कैसा शानदार।
चौथी प्रवास में भी जेठ थी और 6वीं प्रवास में जो वनडे करवाया था उसमें भी इसी का बच्चा चैंपियन था आपके काम। सर एक बहुत अच्छा कबूतर है, बड़ा ही शानदार। बेसिकली नस्ल ये क्या कहलाएगी, कसूरियों में से हाँ कहलाएगी? जी, ये कसूरी और फिरोजपुरी का क्रॉस। अच्छा, हाँ जी। ये मतलब ये रिंग शिंग इस वजह से ज्यादा। इसका बाप भी हमारे पास है, इसके माँ भी हमारे पास है। इसका इसका बाप माँ दिखा सकते हैं? हाँ, हाँ जी, बता दें। अगर छाड़ने में दाना बड़ा खाता है। बेसिकली ना हमने अपना एहतसाब काफ़ी ज़्यादा किया है। हमने जो स्ट्रक्चर को चेंज किया है, बड़े कबूतर निकाल बड़े दिए। कबूतर निकाल दिए, क्योंकि ये कुर्बानी देनी बहुत ज़रूरी थी। अगर दिल से लगा के रखते ना तो फिर एहतसाब नहीं हो सकता। ये बाप है। ये बात ये बात। इसको जोड़ लगी नहीं सकती। वाह वाह वाह। बड़ा शानदार कबूतर। सेठ साहब की पसंद डबल बॉडी। डबल बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए बस। मुझे सिंगल बॉडी पसंद ही नहीं है। इसकी माँ अंडे तो आ रही है। या फिर अजान हो रही है अब ये इस मस्जिद में। 3-4 महीने चलो बस ये अब ये अजान मुकम्मल हो जाए तो डिटेल में फिर बात करेंगे। इसकी माँ दिखा सकते हैं? वो अंडा उतार दिया। अच्छा अच्छा। वो फिरोजपुरन है। वो फिरोजपुरी। मेरे हिसाब से तो ये असली कसूरिया कबूतर है। ये वाला हाँ। आगे पता कोई नहीं। बिल्कुल सही। तकरीबन 10 साल हो गए। अच्छा 10 साल हो गए इसको। बड़े बच्चे डाले। इसके बच्चे ना इसके काफी बहन भाई जोड़े लगाए हैं। 2017 मुंह बढ़िया जोरे बट है। मुंह जोरे बहुत से इसके बच्चे। 2017 में उनको कंट्रोल किया हमने फिरोजपुरी डाल के। इसका बच्चा चैंपियन। 2017 में एक कबूतर आपने लगाया था मियाँ साहब वाला। यार क्या बात है। कल जो लगाया था हाँ, मेरा कल ही लगाया। मैंने मियाँ साहब का बच्चा। हाँ दिखाते हैं। बड़ा अच्छा कबूतर। और फलाई मखलूक भी ले आके। कलाई नाम बड़े दिया मैगजीन। देखो जी, हमारा तो यही है, अब दाना उसने ही खाना है जिसने काम करना है। सही, क्या समझे? बिल्कुल ठीक, जायज बात। 16 आने बाद वो फलाई मखलूक का जो पट्टा है आगे वो कॉलेज ब्रीड में रही मैं देखा हुआ। हाँ हाँ, वो उसका बाप है। ये है वो। इसका नकवा है पुराना। ले जी ये पानी नहीं सुना। काफी देर होगी पिया नहीं पानी। बैठे रहे ना बातें करते। मौसम भी ऐसा। ये शौक अपना खान को वालेकुम सलाम कह दें जरा। शौक अपना खान। शौक अपना खान जी। वालेकुम सलाम सर। अच्छा आप उधर देख रहे हैं? अच्छा, ये भी बहुत जुनूनी है, बहुत शौकीन आदमी है ये। हाँ। ऐसे मेरी मुलाकात हुई है, आया हुआ है ये अच्छा। घर में। बहुत अच्छा इंसान है ये। बस ये अजान खत्म होना फिर इस पे डिटेल बात करते हैं। मैं जरा उसका शौक तो पूरा कर पानी पीने तक। और ये जो जिस मकसद के लिए आई है भी जान के बाद बताना। अच्छा अच्छा। नुमान आगे से वैसे ले आते जरूरी नहीं कर। नुमान की होटल आई ही थे। वो तो इंसान है। अच्छा वो भी है, उधर भी है वो पीछे वाले। हाँ। हाँ जी बाबा, उस्ताद बाबा भट्टी साहब पूछ रहे हैं जी ये क्यों लगाई है? ये है जी पेट बाजार एप्लीकेशन है। ऐप स्टोर पे भी है, गूगल प्ले स्टोर पे, मतलब एंड्रॉयड भी और आईफोन भी। अब दोनों तरह के फोन हमारे कबूतर परवर हज़रात के पास होते हैं। हमने ये एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है। अब पहले होता था वेबसाइट खोले, वेबसाइट में देखे, आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है। तो इसमें ही आपको
रिजल्ट तमाम तर जो कबूतर परवर आते हैं वो इसमें आप इजीली अपना रिजल्ट देखते रहेंगे। तो हमने ये रिजल्ट्स के लिए एप्लीकेशन बनाई है, हर बंदे के पास होगी और बड़ी इजी टू यूज है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी शेयर करूंगा वीडियो। और इसके अलावा पेट बाजार नाम इसलिए रखा कि हमारे जितने भी पेट लवर्स हैं, दूसरे दोस्त, घोड़ों के, डॉग्स के, बर्ड्स के, उनको भी हमने इसमें ऐड किया ताकि हमारी कम्युनिटी भी थोड़ी बढ़े ना, सही बात। लोग एक दूसरे से जो है इन टच रहे। हम वापस आते हैं जी कबूतर की तरफ। वेरी गुड। ये बहुत ही शानदार अच्छा, कबूतर ये है। प्रमोशन पेड है या फ्री में है? ये सर हमने अपने लिए की है, आपके लिए नहीं की। तो ये क्या बात है सर इस कबूतर की भी। अब कोई इसके बारे में हिस्ट्री जो है आप ही बता सकते हैं। मतलब देखने में तो ये जो कबूतर है, बहुत कम ही मियाँ साहब वाले कबूतर मैंने लोगों के पास देखे हैं जिनमें ये मियाँ साहब के हाथों से लाया हुआ है ये कबूतर। एक चीज जो इसमें जो बहुत ही डिफरेंट है ना, वो है जी ये पर, इनके परों की शेप। मतलब जो अक्सर औकात हम लोगों के घरों में कबूतर देख रहे हैं, कहने का मकसद ये है कि मियाँ साहब वाले वो ये इस तरह की शेपें ही नहीं रह गई परों की, वो और तरह की, मतलब तेज पुरे से एक जी। आपको और दिखाते हैं। अच्छा, तो इसका क्या रिजल्ट है उस्ताद मोहतरम? अभी कल इसके पट्टे का बच्चा शाम को सामने आया, नहीं बैठा। अच्छा, मौसम नरम था। मौसम नरम था। 4-4 पर बंधे हुए हैं। क्या बात है। सुबह 11 बजे को उड़ाया हुआ था। ये इसका पट्टा ये लेके आया है। ये आगे से ये हमने 8 नंबर डाल के ना, आगे काशनी डाल के, ये आगे से ये बना। ये भी बहुत हुस्न का बादशाह ही बन गया है। खूबसूरत तो बड़ा बना, नहीं खूबसूरत भी बहुत है। खूबसूरत है, लेकिन मतलब इसका बचा रहा है। सीरत तो आपके सब कबूतरों में है ना, तो सूरत भी तो देखनी है ना, सूरत भी तो खूबसूरत है ना, माशाल्लाह। क्या बात। ये नहीं जी जी, कालज, ये ये आगे खलाई मखलूक है। खलाई मखलूक का बेटा है ये। वो पहला खलाई मखलूक था। कैसी गहरी आंख है, डीप। मियाँ साहब वाले कबूतर का नाम 35,000 खलाई मखलूक रखा हुआ था। इसका बेटा है। नाम फिर बाबा जी ने किसी वजह से ही रखा होगा उसका, खलाई मखलूक। काम ही खलाई मखलूक का रह गया अब। हाँ, खलाई मखलूक होगी तो काम बनेगा। बाबा जी ये और छपेगा अभी? ये आगे से काफी गाढ़ा हो गया। अच्छा, और भी हो सकता है। 4-5 साल ये पट्टा हो गया ये। अच्छा, हाँ, बच्चा इतना उड़ाता है कि कोई हिसाब नहीं। जिसम देख लें इसका ऐसे लगता होगा जैसे फड़ के चढ़ा हुआ है। बिल्कुल, बड़ा शानदार है यार, बड़ा ऐसे वेटलेस कबूतर। और ये देखें मियाँ साहब वाला कबूतर आपने बड़े देखे होंगे, ऐसे भी कम ही देखे होंगे मियाँ नजीर साहब वाले। वाह वाह, ये भी छट्टों वाले टाइप ही कराएंगे। हाँ जी, असल ये है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बढ़िया आंख को बड़ा मूव करता है यार। आँख क्लियर करो, करो। हुई भी है वो बाद में, वो हिलाता है ना खुद से। अच्छा, इसके भी साइज देख कुंदे लें, की क्या जिस्म बात। देख लें, स्ट्रक्चर देख लें इसका। पर की क्या बात है। बाकी चीजें तो स्ट्रक्चर तो आपके जो आ रहे हैं एक से आखिरी तक, मतलब वो एक जैसी कबूतर सेम कर आपने लिया। सेम कर लिया बिल्कुल। माशाल्लाह। आपको बताया ना, एहतसाब खुडों से शुरू किया आपने। शहबाज हुसैन बारा साहब पूछ रहे हैं जी सेठ वकार साहब किधर हैं? अच्छा जी। आपके दिल में। आए, और वो दिल से बातें करता है सारी। ना ना ना, वो वाले दिल से। नहीं शहबाज बारा भाई दोस्त हैं अपने। क्या बात है, बहुत आला। ये इसका पट्टा है, देखिए इसका पट्टा आ हाँ गया। जी। अच्छा माशाल्लाह। इसकी बड़ी ब्रीड है हमारे पिछले साल इसकी 2 बेटियां उड़ी हैं विशाख में हमारे। मुकास भाई 2-4 टैडी दिखा देना, और एक हमने पोस्ट बनानी है टैडी कबूतर की, वो आपको पता ही है जिसकी तस्वीर खींची है, वो जरा कबूतर दिखा देना उधर से जो। ओ क्या बात है। अच्छा, आगे आपने उसके साइज को और बेहतर कर दिया, बड़ा कर दिया। ऐसा मेरा 95। नहीं, उसको पता है वो बल्ले मत्थे वाला कबूतर, हाँ जी। पर भी चेंज कर दिया।
8 नंबर आ गया ना इसका। भाई, हाँ। 8 नंबर वो 8 ने फिर वो अपना काशनी आ गया ना इसमें। काशनियों का समझ लें कि वॉशिंग मशीन है, वो जिधर से निकालते जाओ ना एक जैसा। स्ट्रक्चर एक जैसा करते जाते हो। क्या बात है उनकी। मैंने अपनी हिस्ट्री में ना इतने वफादार, ईमानदार और इतने कारीगर कबूतर नहीं देखे अभी तक काशनी। काशनी जैसे। अब ये पट्टे के बच्चे भी छोड़े हुए हैं, वो भी बड़े अच्छे हो रहे हैं। नहीं जी, ये कबूतर है जी, देखेंगे तो ये उस्ताद बाबा भट्टी साहब और खलीफा सेठ वकार साहब बताएंगे जी ये कौन से हैं, क्योंकि सेठ वकार साहब ने तो हमारे हाथ में कबूतर ला के थमा दिया। अब ये बताएंगे आप ये क्या है और क्या नहीं। बड़ा शानदार कबूतर है, इसकी तस्वीर हमने ली है, बड़ी आला तस्वीर थी। वाह वाह वाह। ये डायरेक्टली दुबई से आया जी कबूतर। अच्छा। हाँ जी। हाँ इसका बच्चा पहले दिन छोड़ा बांधा हुआ भाई, क्या बात है। 2 घंटे उड़ा है, तीसरे दिन 5 घंटे उड़ा है, फिर 2 डक्के दे के छोड़ा उसको, सामने खड़ा होकर रात रह गया। सुबह अगले दिन 2 बजे बैठा। यानी कि ये है मूजोर। हाँ जी। लो जी, बड़ा ही आला कबूतर। माशाल्लाह। शान। हाँ, ये भी डैडी। ये भी है। हम्म? क्या बात। ये भी दुबई से आया हुआ कि ये मियां साहब वाला? ये भी दुबई। वही से है। ये एक कबूतर अब और दिखा दें बस, मियां नदीम बशीर साहब के हाथ का कबूतर। अदरो पठा दिखाई देना मियां साहब वाला। और कोई बासित भाई वाला भी है? ये बासत भाई है ना, कोई नहीं। साढ़े बासत भाई कौन है? अच्छा। नहीं मतलब बासित भाई के हाथ का कोई जोड़ा या कोई इस तरह की? नहीं नहीं, उनके पास वो क्या बात। ये आसा भी पठा है, गहरा होता जाएगा। माशाल्लाह। कामरान भाई अच्छा, वो पर जरा स्ट्रक्चर खराब है सेम उसका। स्ट्रक्चर देख लें। सर मैं कह रहा हूँ वेट भी वही यार। हाँ बस बस बस। हाँ वेट में भी नहीं ये था। मियां साहब के घर का। मियां नदीम साहब के। हाँ मेरे से। नहीं जी, उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के घर का कबूतर देखें, स्वाद ही आ जाएगा। क्या बात है। मेरे हिसाब से कबूतर परवर ज़ात के लिए फेवरेट प्लेयर होना चाहिए उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब। इस साल उन्होंने जो मतलब उड़ते हुए कबूतरों को बढ़ाना एक बहुत बड़ी कारीगरी है जो उन्होंने 7वीं बाजी कबूतर बढ़ाए हैं ना, वो आर पार की गेम करके उन्होंने कबूतरों को बढ़ाया और शानदार कबूतर बिठाए। कमाल कर दे, बिल्कुल वो सही। उन्होंने जब जोर लगवाना था उन्होंने जोर लगा के दिखाया। क्या बात। उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब के भी कबूतर इंतहाई शानदार जानदार कबूतर। एक काशनी जो सी 3rd जनरेशन बनाई है ना, उसके पट्टे का आपको शौक करवाते हैं। वो आवाज दे देना उसको, बता दें कौन सा। वो अंदर ही खड़ा हुआ। काशनी का बेटा है 3rd जनरेशन जो ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਤਾ। इधर वाला इधर वाला। अच्छा उस्ताद मियां नदीम बशीर साहब ऐसे उस तरह जोड़े बाजी देखी जाए तो उसमें भी और उड़ाने की देखी जाए तो उड़ाने में दोनों में ही शानदार उनका वो। फुल पैकेज माशाल्लाह। ये बड़े बड़े समझदार है, बहुत ज्यादा। हाँ बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। जो हमने स्ट्रक्चर देखा है ना दुबई में या मियां साहब के घर में, वही स्ट्रक्चर हमारे घर में आपको मिलेगा। अब हाँ अब उड़ने वालों में भी 6 महीने साल लगेगा तो और ज्यादा और ज्यादा इंशाल्लाह ताला क्लैरिटी। मतलब जो 19-20 अगर कहीं नजर भी आ रहा हो तो वो भी खत्म है। लेकिन वैसे एक आम आदमी में मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा परखना कि जी इसमें फर्क आ रहा है।
इतना नजदीक तरीन तो कर दिए सारे आपने एक दूसरे के। लो जी शान साहब आप आओ। ले जी ये 3rd जनरेशन है लाइट जला काशनी। ये भी काशी होगी। हाँ जी ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ, अच्छा ਉਹ ਕਾਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਲੰਮਾ। और सरकार दा पुत्र है आओ, सरकार दी होना चाहिए काशी ना। मिक्स हाँ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਹੂੰ ਉਹਦਾ ਬਸ ਲਾਸਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਅਦਰ ਇਤਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਕੱਢਿਆ 92 नंबर 92 ਨੰਬਰ। ये अब ये देखे आप इसको टैडी बोलेंगे कि नहीं? बन तो टैडी गया बिल्कुल। हाँ ये 3rd जनरेशन ले आए हैं। अल्लाह दे हुक्म नाल ही बांधते ने जी। ਬਾਡੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। असल गल है अभी। ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। अभी ये पहले धागे का अभी ये और ये जॉनसन पहला धागा ही है। अच्छा बाबा जी, मतलब मैं आपसे क्या पूछूंगा जी, कबूतर कैसे जोड़ा, क्या आंख क्या पर क्या, वो तो एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने फॉलो किया हुआ है। और ये उड़ने वाले कबूतरों में और उड़ाने वाला जो होता है उसको उन चीजों का तजर्बा प्रैक्टिस से आए हो ही जाता हो ही जाता है, प्रैक्टिस कर करके। जैसे आपने शुरू में बात की कि प्रैक्टिकली सब कुछ है, तो वो पता लग जाता है कि जिस्म क्या होना चाहिए क्या नहीं होना अच्छा चाहिए। कुदरती तौर पे है कि कबूतर हाथ में ऐसे पकड़े तो पता चलता पता लग जाता है, वो आपकी प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस से सब कुछ आ कुछ चीजें होती हैं जो बयान नहीं हो सकती। फिगर उसका बता देता है कि यार कि मैं ना जाता। यार ये पूरा एक उस्ताद गुलाम रसूल थे, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, फौत हो गए, बड़े लोग उन्हें जानते हैं। वो एक ही बात करते कहते उस्तादा इन्हू फड़ के वेखिया कर रोज सुबह शाम, जिदन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਭੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ही। नहीं तो नहीं। और जब मुझे शौक पड़ा ना नया नया, मैंने कहा ये इसमें क्या होता है, और इन दोनों ने यही बात कही थी मुझे कि जो अच्छे कबूतर है ना उन्हें अपने पकड़िए। घर के, उनको पकड़ के देखा करो बार बार, तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा, तुम्हें किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। मेरा सवाल ये है कि कबूतर तो हमने बना लिए, उड़ा लिए, फड़का लिए, बाजी भी आ गई, सब कुछ हो गई। एक बात करते हैं दोस्त अहबाब, कभी तल्ख हो गया या कबूतर जी ठंडा हो गया। ठंडा तो चलो हमारे यहाँ तो ये सर कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आपका काम है, आप कबूतर उड़ा रहे हैं, आपका काम है उसको मेंटेन रखना, उसकी फिटनेस को बरकरार रखना। फर्ज मुतदल करें रख के तल्ख हो गया लाना। ना मुझसे, तलक अब कैसे हुआ, कैसे मुझे पता कैसे चलेगा कि ये कबूतर इस वक्त तल्ख है, इसको मैंने अगर पकड़ा? मैं मेरे से तलक हो गया तो वो मेरी नामा खोली है। नहीं, अगर हो गया तो उसकी कोई निशानी है? अगर वो नहीं, फड़कों कोई- में उसको वो फड़कों में कबूतर तो गहराई बंद कर जाएगा, अपनी गहराई नहीं ज्यादा नहीं 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 गहराई नहीं, कबूतर वो अपना अपना आप ही उड़ना ही छोड़ देता कबूतर, कितनी तलक हो गहराई तलक हो नहीं जाता। करता वो। वो पता चल नहीं, वो जो जाता। लोग बताते हैं जी ये पिंजरे में टकरा मारेगा, जी नहीं, फुर्तीला नहीं, मुर्गा हो नहीं, जाएगा, उड़ते कबूतर का पता ਉਹਦੀ चलता ਅੱਖ है, ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ जाएगी। पहले वो बंद होकर उड़ा होता है, जब तलक हो जाता है बड़ा वो नशा प्रवास छुड़ाया। कम कर जाता है वो, नशा और वो छुड़ाया। दुबई भी उतनी हाँ, नहीं वो ये करता। करते हैं ना लोग की गला। तो वो किस तरह से आपको अंदाजा होगा, आपके बाजी में आया सर कबूतर, आपको जब आप कोई सुबह गलती होगी फर्ज करें। प्रैक्टिकल है, नीचे बैठे सर, होंगे तो आप- आपको कबूतर खुद ही आप बता देता है, कबूतर सुबह कुंदा उड़ाएंगे बता आपको देता पता चल जाएगा यार इन्हें कोई मसला बन गया। है। ये बस कुंदा ਇਹਦੇ नहीं ਤੋਂ ਹੀ चंगा, ਪਤਾ ਲੱਗ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ हाँ ਲੱਗ कुंदा नहीं चंगा मारे ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਬੂतर ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਐਕਸਰੇ ਆਉਂਦੀ। ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੈ ਨਿਕਲ ਸੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ यही ना, हाँ ਹਾਂ वो गल्ला नहीं है, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। वो उड़ा के देखो, जो भी करना है उड़ाओ। ਉਡਾਓ ਬਸ, ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਚਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਐਸ ਹੋਣਾ ਪੱਠੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੀਆਂ ਕਾਸ਼ਨੀ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਰੀਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਦੀਆਂ 3 ਪੱਠੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਿਸਾਖ ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਠੇ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਟੇੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਇਹ ਟੇੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਚ ਲਾਇਆ। ਸਰ 5 ਭੈਣ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਰ 2022 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਹੱਡੀ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲ ਜੋੜੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ 42 ਨੰਬਰ 2 ਭਰਾ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਿੰਗੀ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੱਡੀ 43 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟੇ ਚੁੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਸ਼ਾਮੀ 5 ਹਾਂ। ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਵਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉੱਡਣਾ ਹੀ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ 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 इधर करो ना जरा कैमरा बस इतना की बड़ा है आ जाओ हेलो सर मैं बाहर इंतहा का कबूतर बनाया ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਪਿਓ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੇ ਦਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ हाथों की लकीरों पे ना जा गालिब नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ ही नहीं होते वाह वाह क्या बात ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ लेकिन ये गालिब का हो नहीं सकता नहीं तो गालिब ने मर जाना जिन्ना के बेरब ਉਹ ਤਦੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤਦੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਐਫਸੋਲਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਐਡੇ ਜੋੜ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਪੁਆਇੰਟ ਬਲੱਡ ਤੇ ਸਰ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉੱਥੇ ਉੱਡਦਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 10 2 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਮਾਰੋ ਨਾ तोबा दा मकाम वाह 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 ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ आर्टिस्टिक गल्ला करदे तुसीं तोबा दा मकाम है ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਖੁੱਬਣਾ ਹੈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਵੀਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਹੈ खिंच के मार देना ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰਨਾ। ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਦੂਰਬੀਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ ਜੀ ਹਾਂ अच्छा ਐਸਾ ਕਾਰੀਗਰੀ ਉਹ ਦੂਰਬੀਨ ਦੀ ਐਸੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਲੋ ਜੀ ਐਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ अच्छा बड़ी मेहरबानी ऐसे भी लव काटी सजदे च भी चले जाना इत्थे ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੰਮ ਲਓ ਅੱਜ ਕੱਲ ਐਂਕਰ ਚੁੰਮਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਡਬਲ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਚੁੰਮੋ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੜਵੀ ਪਾ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਬਾਰਲ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸ में से बाबा जी ਇਹ ਮਾਮਦਿਨ ਕਬੂਤਰ इमाम दिन कहलाएगा प्योर ਪਿਓ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ नहीं ਬਰੀਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ मतलब अपने नाम तो वैसे बेस इसकी इमाम दिन ਜਦੋਂ ਹੈ कहलाएगा ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ नहीं वो तो नाम दिया हुआ ना सरकार बेस इसको इमाम दिन कबूतर ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ अच्छा वो जो हमने एक मादा देखी थी वो इनका और काशनियों का क्रॉस था ਹਾਂਜੀ इनका और काशनियों की क्लास सेम वो ही जो है उधर ही हाँ, मादा देखी थी वो सही इसकी से। बहन ही है वो जो पट्टा दिखाया था ना उसकी ये बहन। भी इसके पहले इससे जो पहले पट्टा दिखाया वो इसका बहुत शानदार कबूतर है स्ट्रक्चर भी माशाल्लाह बहुत आला चौड़ा भी पल्ला भी मेरा एक दोस्त है उसको मैंने दिए 2 बच्चे भाईजान इंटरेस्टिंग बात है सुनने वाली 2 बच्चे दिए और उसके घर में इधर से सही उसके घर में कहीं बीमारी थी तो वो मर गए जाते ही ना उसके पास 2 3 4 दिन बाद तो चौथे दिन फोन करके कहता उस्ताद जी मैं कहा जी कहता वो बच्चे मर गए मेरे से उस्ताद जी वो बीमारी में आ गए उस्ताद जी मैं कहा मेरे लिए तो उसी दिन ही मर गए थे जिस दिन तुम लेंगे अब मेरे लिए तो हाँ बिल्कुल सही है हमारे तो काम के नहीं रह गए ना ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ जो शार्ट हो गया या जो कोई ले गया तो वो तो मर गया ना मर गया, बहुत मर आला गया। कबूतर। बड़ा ही आला वो सही बात है देखे तो मतलब ये इनकार करने वाली बात है कि भैया दोबारा ना मंगी नहीं नहीं वो नहीं बात मैं वैसे बात कर रहा शुगर लगाया ना। हूँ शुगर कर रहे हैं ना सेठ वकार सब हमेशा- हमेशा की तरह आपके घर जो है ना कबूतरों का बहुत मतलब मजा आता है और बड़ा अच्छा मतलब और कबूतरों की जो स्ट्रक्चर है मतलब अलिफ से लेके ये तक एक जैसे कबूतर आ रहे हैं हाँ, ये सबसे अच्छी चीज है ये structure चेंजिंग बड़ा। लाई है हम ना थोड़ा सा एहतसाब किया हमारी गलतियां जो हमने निकाली हैं कुछ उस्ताद मोहतरम मियाँ साहब ने काफ़ी हमारी गलतियां सुधारी हैं हमें काफ़ी ज्ञान दिया है उड़ान की तरफ से ना ठीक है ना वो काफ़ी चीज़ें हमारी सीधी करवाई मियाँ साहब ने और बड़े हम्बल किस्म के इंसान हैं वो और बड़ी सॉफ्ट तबीयत के मालिक हैं और बड़े प्यार से समझाते हैं वो क्योंकि मास्टर भी कोई कोई होता है जो समझा सके बिल्कुल क्या समझे कुछ चीजें होती हैं जो वो ऐसी शाइस्ता तबीयत के मालिक इंसान हाँ हैं, बहुत अच्छे कुछ चीजें होती हैं बताना और समझाना ये 2 चीजें फर्क होती हैं एक बंदा होता है वो बता रहा होता है एक होता है जो समझा रहा होता है सो हर बंदे को समझाना नहीं आता बिल्कुल ऐसे सो उनको ये समझने शरफ हासिल है अल्लाह की तरफ से कि उनकी जो सी ना शफकत जो सी ना हर तरफ फैल जाती है अगर फॉलो करने वाला हो बेशक ऐसे बाबा जी
मतलब इस दफा हमारे पास तकरीबन 70-80 कबूतर होंगे या ज्यादा है? ज्यादा ही सिर्फ वैसे ही एक अंदाजा होता है इंसान का, हार जीत अल्लाह के हाथ में। हम अपने आप को कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सब अच्छी फाइट में स्टैंड करते हैं इंशाल्लाह जी। जिधर लाहौर में कोई जो जितने भी उड़ेंगे कुछ उनमें अपना हिस्सा होगा। अपना हिस्सा होगा इंशाल्लाह। देखिए जी, हमने तो मेहनत करनी है, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में अल्लाह है, के हाथ ठीक है ना, हमारी मेहनत। लेकिन अल्लाह जो भी मेहनत करता है उसका फल तो देता हाँ, है। बस 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 हमने ये नहीं ये नहीं हम कहते कहते हम ये कर देंगे, हम वो जितनी कर मेहनत देंगे। उतना फल मिलेगा। हाँ, ये हमारा शौक है ना, हम किससे बाजियां लगाते हैं, ये वो बाकी कट की बाजियां वो तो एक रीत चली हुई है, वो तो लगती हैं। हाँ, ठीक है बाकी ना? टूर्नामेंट्स बाकी हमारा प्यार है, सबसे प्यार है, तो सबके लिए प्यार का पैगाम है। और मैं चाहता भी यही हूँ कि कबूतरबाजी प्यार से होनी चाहिए, शौक ताल्लुकात को- से, प्यार से। हाँ, प्यार से। मेरा अब जिस भी पार्टी से मेरे उस्ताद ने उन्होंने यही बात की थी कि मुखालफत कबूतरों की होनी चाहिए, ना कि इंसानों की हो। यार कल बड़ी अच्छी एक जो है ना मकूला बना के एक बात की उन्होंने उस्ताद अमीर मुख्तार खान साहब। अच्छा, कहते हैं जी दोस्ती के रिश्ते खेल के नाते। हाँ, खेल के नाते हाँ, वही ना। मुझे अच्छी लगी बात। कबूतर लड़ने चाहिए, इंसान नहीं लड़ने चाहिए। तो एक दूसरे को जचबाजी करनी या बातें करनी, तो मेरा इख्तलाफात है इस बात पे ना, बहुत ज्यादा। ठीक सर, आपके मेरा बहुत प्यार बहुत है। शुक्रगुजार है, आपने कीमती वक्त में से चंद लम्हात दिए। कुछ दिनों बाद आपने वापस भी जाना है, तो उसके बावजूद आपने जो हमें शुक्र दो टाइम दफा दिया। करो, प्रमोशन तो भी की थी फ्री बाकी ओ मासी आप बोल रहे हैं, तुझे कुछ भी नहीं बोल रहे इसने ਤੁਹਾਡਾ कर लिया। तो उस्ताद बाबा भट्टी साहब जो उनके हम शुक्रगुजार हैं तहे दिल से। और वकास भाई के तो हमेशा से इस बात का खास खास शुक्रिया ये जी, इसकी कि बहुत- जब हम आते हैं इसकी बहुत ज्यादा तो मेहनत सबसे होती ज्यादा है। हमारी मेहमान नवाजी। मैं तो और बिजी उसके रहता साथ हूँ। साथ जगह जगह बार बार आना जाना, कबूतर लेके आना, लेके दिखाना, ये वकास भाई Basic की बात दोस्ती बताइए। हमारी यहाँ पे सर सबसे ज्यादा है। मेन चीज हमारे यहाँ पे दोस्ती। अच्छा सुनिए सर। हाँ जी। भाई बेसिक बात है, बाबा जी की तबीयत जब से नासाज हुई है, उसके बाद बाबा जी से भी इतनी मेहनत नहीं होती, बताया तो सारा हाँ। बाबा अब तो जी वो ने। main pillar मगर बन गया मेन वकास। जोन सा ना काम इसका होता है, बहुत मेहनत हो, क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ अपने काम शाम के चक्कर में, फड़कों में आ गया, ले ली फड़के, बस चल गया। अगर मैं बाजियों में इधर हूँ तो हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ, दुबई में मेरा बिजनेस वगैरह है। सो इसकी बहुत मेहनत होती है इस बात में। बाबा जी की भी उतनी होती है, मगर बाबा जी वो जिस्मानी लिहाज से ना वो बात activity नहीं, बाहर नहीं ये कि करते। वो और ये कास्ट हमारी पूरी कर देता ना। हमारी ये गैदरिंग का सिला है कि हमारी कबूतरबाजी कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। और हमारा प्यार भी है, दोस्ती भी है, और माँ याराना की भी दुआएं। है, और माँ की दुआएं तो मस्त वहाँ पे है। मतलब शानदार काम हुआ था जो यहाँ पे सबसे बड़ी वो तो पहले है ना, वालदा के हाथ से ही मतलब छत का इफ्तिताह भी हुआ हुआ है। उनकी बदौलत ही सब कुछ है। कैसी है। अल्लाह पाक आप तीनों को इसी तरह खुश खुरम रखे, आबाद रखे और इकट्ठा रखे। आमीन। और जो है आपकी छत जो है इंशाल्लाह इस दफा अच्छा आपको जो है एक शौक जो है यहाँ से हमें देखने को मिले और अच्छी इंशाल्लाह जी, पोजीशन इंशाल्लाह। अपने तो इसके दुआ साथ कर देना सब। ये इनके लिए सर स्पेशली मैं तो ये कहूँगा जितने दोस्त अब आप इनको जानते हैं या देख रहे हैं वो तो हैं, और जो मजीद इनको वीडियोस के थ्रू जानते हैं, मेरा ख्याल है कि जिस तरह की बातें उस्ताद बाबा भट्टी साहब ने या खलीफा सेठ वकार साहब ने की हैं, वकास तो चूंकि ज्यादातर कम गो है, थोड़ा कम बोलता है, लेकिन ये कि आप लोगों की खिदमत इसने पूरी इस तरह की है कि इसने आपको कबूतर आपको ला ला के दिखाए। तो मेरा ख्याल है कि जितने दोस्त देख रहे हैं वो समझ गए हैं और वो दुआएं जरूर दे रहे होंगे आपको। अल्लाह पाक हमारी तरफ से भी आपके लिए दुआ कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी से हमकुरार करे। अपने दोस्त अपने उस कामरान अब्बास को सेठ बरादरान की इस शानदार छत से और बेताज बादशाह कबूतर परवरी के हमारे खलीफा सेठ वकार साहब की छत से दे मेहरबानी, इजाजत। thank you। अल्लाह हाफिज।